आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें जो है दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है, क्या उसका नाम है। और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इस यौगिक की अभिक्रिया इस के साथ कराने पर क्या उसका नाम ही पता नहीं होगा तो हम उसकी अभिक्रिया किस प्रकार से कराएंगे। देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये छींक दिया। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखेंगे इसका नामकरण जो है तीन पद्धति से किया जाता है। तीन सिस्टम है इसके। एक है ट्राइबल सिस्टम, दूसरा है ड्राइव्ड सिस्टम, एंड थर्ड है IUPAC सिस्टम। आप सभी को पता होगा कि IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बाद हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उसमें लेते हैं ट्राइबल सिस्टम। इसे हिंदी में कहा जाता है रूढ़ पद्धति। इसे कहा जाता है रूढ़ पद्धति। दूसरा है ड्राइव्ड, इसे कहते हैं ड्राइव्ड सिस्टम। रूढ़ पद्धति को हमने चार प्रकार से विभाजित किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कहाँ से वह प्राप्त किया गया है। जैसे कि मीथेन गैस है CH4, इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। दूसरा है CH3OH, इसे वुड स्प्लिट कहा जाता है। और C2H5OH, इसे कहा जाता है ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल। इस आधार पे इनका नामकरण किया गया, कहाँ पर वो प्राप्त हुए, उनका सोर्स क्या है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हुआ कि वह उसका स्वाद कैसा है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, इसको कहा जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मीन होता है स्वीट। स्वीट का मतलब मीठा। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर्स नेम। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर नेम। किस खोजकर्ता ने इसकी खोज की है। जैसे कि RMGX, इसको कहा जाता है ग्रीनयार्ड रीजेंट्स। हिंदी में ग्रीनयार्ड अभिकर्मक। R2CuLi, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, इसे जिलमान रीजेंट कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है इसका, सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है इसका, एक महत्वपूर्ण भाग है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग हैं, एक है हाइड्रोकार्बन
और दूसरा है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक है स्ट्रेट चेन, सेकंड है ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इस तरह से इनके भागों को बांटा गया है। एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें स्ट्रेट चेन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद में ब्रांच्ड का अध्ययन करेंगे। सैचुरेटेड के अंदर कहा जाता है कि यदि कार्बन चेन मोर देन 3 हो तो उसके आगे n शब्द लगाया जाता है, n वर्ड का यूज किया जाता है, n वर्ड इज यूज्ड। जैसे है CH3, इसको पढ़ेंगे हम एथेन। CH3, CH2, CH3, 1 2 3 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसको पढ़ेंगे एन ब्यूटेन। आगे देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से यदि हम कार्बन की आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी, उन सबके आगे एन लगाते जाएंगे। आगे देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। द्विबंध यानी डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एल्काइलिन कहा जाता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको पढ़ा जाता है इथाइलिन। यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग तरह की हो तो उसका नामकरण इसमें अल्फा, बीटा और गामा लगा करके किया जाता है। जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस पोजीशन में द्विबंध जो है, डबल बॉन्ड जो है, अल्फा और बीटा पोजीशन पर है। इसको हम पढ़ते हैं बीटा मैथ एथ प्रोप ब्यूट, बीटा ब्यूटाइलिन। इसी प्रकार से इस द्विबंध की यदि पोजीशन इस स्थान पर होती तो इसे अल्फा के नाम से पढ़ा जाता। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे पढ़ा जाता अल्फा ब्यूटेलिन। जस्ट लाइक इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स में दो प्रकार के ग्रुप दिए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं, पहला है आइसो और दूसरा है नियो। CH3 CH3 इस ग्रुप को आइसो ग्रुप कहा जाता है। CH3 CH2 इस ग्रुप को नियो ग्रुप कहा जाता है। देखेंगे इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर H R या कोई भी हेटेरो एटम भी लगाया जा सकता है। इसमें देखेंगे CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नामकरण किस प्रकार से होगा देखेंगे। इसमें कार्बनों की संख्या है 4, 1 2 3 4। एक द्विबंध है, इसका नाम आ जाएगा आइसो ब्यूटाइलिन। इसमें देखेंगे यदि CH3 CH CH3OH लगा दिया जाए तो 1 2 और 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप आइसो प्रोपिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंडिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड दूसरा है डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसमें देखेंगे कि एक कार्बन को रूढ़ पद्धति में ट्राइबल सिस्टम में क्या कहा जाता है, फिर दो कार्बन को क्या कहा जाता है, एक कार्बन को कहा जाता है फॉर्म, दो कार्बन को एसिड, तीन कार्बन को प्रोपियन, चार कार्बन को ब्यूटाइल, पांच कार्बन को वेलर, तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड उसको एक्रिल, चार कार्बन एक डबल बॉन्ड को क्राइटॉन। सबसे पहले हमें याद रखना होगा, एक कार्बन को फॉर्म, दो कार्बन को एसिड, तीन कार्बन को प्रोपियन, चार कार्बन को ब्यूटाइल, पांच कार्बन को वेलर, थ्री कार्बन एंड वन डबल बॉन्ड, फोर कार्बन एंड वन डबल बॉन्ड को क्राइटॉन और थ्री कार्बन को एक्रिल कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। उस ग्रुप्स का सफिक्स हमको लिखना है। ग्रुप्स जैसे C डबल बॉन्ड OH, इसे कहा जाता है इक एसिड। दूसरा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसे इक एनहाइड्राइड। इसे एक एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O Cl, यल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N या Cn O नाइट्राइल। CHO एल्डिहाइड। ये ग्रुप्स हैं। COH को इक एसिड, इक एनाइड्राइड, यल क्लोराइड, अमाइड, ओ नाइट्राइल और एल्डिहाइड। एक और है C डबल बॉन्ड O OR, इसको कहते हैं 8। ये इस तरह से हमारे 7 ग्रुप हैं। इनका नामकरण रूढ़ पद्धति में इस प्रकार से लिया जाता है। इक एसिड
एक एनाइड्राइड, यल क्लोराइड, एमाइड, ओ नाइट्राइल, एल्डिहाइड एंड 8 COH। एक एक ग्रुप का हम उदाहरण देकर के उसके बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे। HCOOH, यहाँ एक कार्बन है और अभी बताया था कि एक कार्बन को फॉर्म कहा जाता है। FORM, ये इसका सफिक्स जो है इक एसिड है, तो इसे कहेंगे फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से यदि CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया जाए तो इसमें कार्बन की संख्या है 2 और इस कार्बन को, 2 कार्बन को एसिड कहा जाता है, एसिटिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसी तरह से यदि CH3 CH CH3 C, इसमें आप कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटाइल, तो आइसो ब्यूटाइरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आप इसमें कार्बन गिनेंगे 1 2 और 3, 3 कार्बन और एक द्विबंध को, आपको याद होगा 3 कार्बन और एक द्विबंध को क्या कहा जाता है, एक्रिल, तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिलिक एसिड। इसी तरह से आप इसका नामकरण किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आगे और देखेंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसमें कार्बनों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 और 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूटाइरिक एसिड। आगे देखेंगे दूसरा ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप। इस ग्रुप में हम देखेंगे कि H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। इस ग्रुप में हम सामान्यतः क्या करते हैं, एक यहाँ से बॉन्ड काट दिया जाता है, फिर देखते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, और एक कार्बन को क्या कहते हैं, फॉर्म। एक कार्बन को कहते हैं फॉर्म, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म एनहाइड्राइड। इसी तरह से अगर हम इसमें और दूसरे कार्बन जोड़ते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जोड़ देते हैं H। इस ग्रुप को अगर काटते हैं तो एसिड ग्रुप आता है और इसको काटते हैं तो एक कार्बन आता है, इसमें आएगा फॉर्म और इसमें आएगा एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक फॉर्म एनहाइड्राइड। आगे देखेंगे यदि दोनों तरफ आ जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। CH2 डबल बॉन्ड CH
C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2। इसे हम ब्रेक करते हैं तो देखेंगे 3 कार्बन और एक द्विबंध है, तो इसका नामकरण हो जाएगा 3 कार्बन और एक द्विबंध को हम कहते हैं एक्रिलिक, तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिलिक एनहाइड्राइड। आगे देखते हैं COOR, इसका सफिक्स है 8। इसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा देखेंगे, C डबल बॉन्ड O, OR। अगर हम यहाँ पर H लगा देते हैं, अगर यहाँ पर H लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेट या फॉर्मेट। इसी तरह से R फॉर्मेट कह सकते हैं इसको। अगर दूसरा ग्रुप इसमें लगाया जाए CH3, C डबल बॉन्ड O, O, CH3, इस ग्रुप को हम कहते हैं मैथिल, तो इसमें नाम रखा जाएगा मैथिल। 2 कार्बन है, एसिड 8, तो मैथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा, मैथिल एसीटेट। इसी तरह से CH3, C डबल बॉन्ड O, O, CH2, CH3। पहले हम इस ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद में इस ग्रुप का नाम लिखा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। 2 कार्बन है, एथिल एसीटेट। आगे देखेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O, O, CH, CH3, CH3। इस ग्रुप को कहते हैं आइसो, इस ग्रुप को कहा जाता है आइसो मैथ एथ प्रोप, तो आइसो प्रोपेन एसीटेट। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी ग्रुपों का जो अध्ययन है कल किया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।